आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत कॉडी रूड से होती है। वो आके बोलते हैं तो किस बारे में बात करना चाहते हैं आप लोग। मुझे लगता है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हर वीक कोई ना कोई देखता है। मैं वही इंसान नहीं हूँ जो 15 साल पहले था। मैंने बहुत सोचा 19 साल के लड़के के लिए जिसके लिए चीज़ें आसान नहीं थी, जो कह रहा था कल के सुपरस्टार आज यहाँ हैं। मैं उस जैकेट में खड़ा था, अपना इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं 2 साल में चैंपियन बन जाऊँगा, शायद मैं अगला जॉन सीना बन जाऊँगा। तो अगर मैं वापस जा सकूँ, वापस जाके मैं अपने 19 साल के उस इंसान से बात कर सकूं, तो मैं उससे क्या कहूंगा। मैं कहूंगा एक रात लंदन में तुम इतनी जोर से थप्पड़ खाओगे कि तुम पूरी तरह से हिल जाओगे, कांप जाओगे। क्या उससे ये बताऊं कि अचानक से जिंदगी इतनी तेजी से बदलती है कि लगता है वही हमारी जिंदगी है। क्या बताऊं उसको कि तुम एक दिन इस दुनिया पे राज करोगे। क्या मैं उसे ये बताऊं 28 जनवरी 2023 को तुमने 29 सुपरस्टार से आगे बढ़ के एक टिकट कटा ली है जो कि रेसलमेनिया की ओर जा रही है। सच कहूं तो मैं उससे इनमें से कोई भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि इस रास्ते में हर रास्ता बिल्कुल बनाने लायक था। मैं यहाँ पर आपके सामने पेश हूँ। फिर वो बोलते हैं WWE में दरअसल एक शाही परिवार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शाही फैमिली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रॉयल फैमिली WWE में बिलोंग करती हैं। और इसे सही बनाने के लिए, सच करने के लिए मुझे सामने खड़ा होना पड़ेगा एक रॉयल फैमिली के। मुझे खड़ा होना पड़ेगा ब्लड लाइन के सामने, उस पूरे परिवार के सामने। मुझे खड़ा होना पड़ेगा इस सदी के बेस्ट सुपरस्टार के सामने, जो कि है रोमन रेंज। मुझे यकीन है आप सुन सकते हैं कि रोमन रेंस के लिए मेरे पास बहुत इज्जत है। रेसलमेनिया 62 दिनों में होने वाली है। रोमन रेंस, तुम्हारे लिए 62 दिन बहुत छोटे होंगे, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तुम जहां भी हो, आप देखोगे कि मैं कैसे इस इंसान को मारूंगा और वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रेसलमेनिया में नहीं रहेगा। तभी यहाँ जजमेंट डे के मेंबर्स की एंट्री होती है। फिन बेलर कहते हैं कॉडी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि तुम ओरिजिनल करोगे या तुम वही मेरे को कॉपी करोगे बातों में, चीतों में। जजमेंट डे के रॉयल रंबल प्लान को तुमने तोड़ दिया, ये डोमिनिक का कहना है। मामी ने तो वो करा जो उसने करा, पर आज तुम्हें वो मिलेगा क्योंकि मैं जीतने वाला था रॉयल रंबल मैच। डेमिन प्रीस्ट कहते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में बात कर रहा था, रे मिस्टीरियो नहीं आया, रे मिस्टीरियो का मास्क मिला। कॉडी तूने मेरे पे हाथ डाला, ये डोमिनिक कहते हैं। तूने मेरा सपना चूर चूर कर दिया रॉयल रंबल जीतने का। अगर तुम्हें पता है क्या होता अगर तुम जेल में रहते तो तुम खत्म हो जाते। देखो रेहा रिप्ले को वो नंबर 1 पर आई और वो जीत गई, वो डिजर्व करती है। तुम्हारे लिए चीजें आसान थी क्योंकि तुम नंबर 30 पर आए। अब इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कॉडी कहते हैं डोमिनिक मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि तुम गुस्सा हो जाओ, क्या तुम मुझे डरा रहे हो। अब कॉडी रूड्स कहते हैं देखिए बहुत अलग हो सकता है, मैं रे मिस्टीरियो यानी कि तुम्हारे फादर की बहुत इज्जत करता हूँ, रॉयल फैमिली से हैं वो। हाँ, वो डोमिनिक कहते हैं हाँ तेरे लिए मेरे बाप को लेकर के इज्जत है, लेकिन मैं तुझे बता दूं मुझे मेरे बाप के लिए कोई इज्जत नहीं है और किसी के बाप के लिए भी नहीं है, ना कि तेरे बाप के लिए है। कॉडी रूड्स कहते हैं रेसलमेनिया में 62 दिन बचे हैं, सेफ खेल सकता हूँ, बचा सकता हूँ खुद को, या तो फिर मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। तुम तीनों में से कोई एक आज की रात हो जाए। तभी यहाँ पीछे से आके एज जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, तीनों में दबा के मार देते हैं। तभी पता नहीं एडम पियर्स ऑफिशियल के साथ आके एज को रोकते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है एडम पियर्स को क्या चल रहा है यार, एक्शन दिख रहा है तो दिखने दे भाई। हील जब मारते हैं फेस सुपरस्टार को तब एडम नहीं आता है, बेबी फेस सुपरस्टार हील सुपरस्टार में एक पंच लगा दे, एडम प्रकट हो जाता है और निकल आता है। खैर कॉडी रूड्स भी एज को ज्वाइन करते हैं और जजमेंट डे में दबा के मार लगाते हैं। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस चैट गैबल के बीच एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड ओटिस भी मौजूद होते हैं। चैट गैबल शुरू में काफ़ी इंप्रेस करते हैं, सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर जाने पे मजबूर कर देते हैं। सेथ रॉलिंस काफ़ी स्ट्रगल करते दिखाई दिए, चैट गैबल वहाँ पे एक टाइम काफ़ी हावी थे। फाइनली सेथ रॉलिंस फाइट बैक करते हैं। चैट गैबल बैक टू बैक काफ़ी सबमिशन सेथ रॉलिंस पे लगाते हैं, बचते हैं, बट सेथ रॉलिंस गैबल पर पेडिग्री लगा के मैच जीत ले जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। इसके बाद हमें स्काई वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच मैच दिखा। रिंग साइड बेले, डकोटा काय और कैंडिस की साइड से मिया यम मौजूद थी। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। स्काई ने अच्छा कंट्रोल कैंडिस लेरे पे बनाया, कुछ अच्छे मूव्स भी कैंडिस की साइड से देखने को मिले। वहीं बेले और डकोटा काय का इंटरप्शन इस मैच में देखने को मिला और मैच स्काई ने जीत लिया। अब समझ ये नहीं आया कि मिया यम रिंग साइड क्यों खड़ी थी जब कैंडिस के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। अब हमें वुमेन्स रॉयल रंबल विनर रेहा रिप्ले दिखाई दी। वो यहाँ पे रेसलमेनिया 39 के लिए अपने अपोनेंट को चूज करने के लिए आती हैं। रेहा रिप्ले कहती हैं कि जजमेंट डे के बिना थोड़ा अकेला सा फील हो रहा है, लोनली सा फील हो रहा है, खास करके डोम के बिना, लेकिन इसके लिए कुछ अकेले टाइम की जरूरत है। सैटरडे को नंबर 1 पर एंटर होते हुए बाकी के 29 सुपरस्टार को मैंने मात दी। उस स्लॉट से मैच जीतने वाली मैं पहली वुमेन सुपरस्टार बनी हूँ। इसके बाद वो रेहा रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर के बारे में पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में बात करती हैं।
जो कि रेसलमेनिया में एनएक्सटी टाइटल के लिए चैलेंज हुआ था। वो बोलती हैं कि मैं इससे नफरत करती हूँ कि शार्लेट फ्लेयर हर साल हर दिन बेहतर होती चली जा रही है। वहीं वो इस बात को लेकर के भी टॉन्ट करती हैं कि शार्लेट फ्लेयर हमेशा टाइटल पिक्चर में बनी रहती हैं, वो जब भी आती हैं तो टाइटल पिक्चर में होती हैं। फिर इसके बाद वो शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर देती हैं और वो बोलती हैं कि रेसलमेनिया में मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी और तुझे तेरी सही जगह में पहुंचाऊंगी, और शार्लेट फ्लेयर मैं तुझे चुनती हूं रेसलमेनिया 39 के लिए। और यहाँ पे मैच अब ऑफिशियल हो गया है, रेहा रिप्ले वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच रेसलमेनिया 39 के लिए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड जेबीएल और डेक्स्टर लूमिस भी थे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। जॉनी ने कॉर्बिन को उछल कूद से काफी परेशान करा, वहीं कॉर्बिन काफी डोमिनेट दिखाई दिए। एंड में जॉनी गार्गानो काफी हावी थे। जेबीएल ने इंटरप्शन की कोशिश करी बट डेक्स्टर ने उन्हें बड़े प्यार से डराया। जॉनी एंड में मैच जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं। अब एमपीपी हमें वीआईपी लॉन्च में दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं वीआईपी लॉन्च तुम सबसे अच्छा है। आज के गेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी होने वाले हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होती है, वो आके पैर रख के सोफे वगैरह पे टेबल पे बैठ जाते हैं। तो एमवीपी कहते हैं यंग मैन थोड़ा आराम से। एमवीपी ये कहते हैं कि 1 मिनट इन्हें सुनो। थ्योरी कहते हैं कि इतनी बेइज्जती के आगे शुक्रिया, मैं बच्चा था, मैं वीआईपी लॉन्च देखता था और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ इसे खास बनाने के लिए। वीआईपी लॉन्च थ्योरी लाइव। थ्योरी कहते हैं वीआईपी हटा के क्यों ना ऑस्टिन थ्योरी लॉन्च कैसा रहेगा। एमवीपी कहते हैं ना 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 ना, वीआईपी लॉन्च प्रेजेंट ऑस्टिन थ्योरी लाइव। चैम्बर के बाद हो सकता है कि तुम चैंपियन नहीं रहोगे। क्राउड इस टाइम जबरदस्त बू कर रहा होता है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं चैंपियन की बात करें तो तुमने मुझे चैंप बुलाया, चल चैम्बर की बात कर लेते हैं। मैं मानता हूं मुश्किल होगा वहां सर्वाइव करना, बट मैंने करा है। मैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ इस स्पॉट पे था, बावजूद इसके आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। मैं खतरनाक हूं जिसकी सबको जरूरत है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। एमवीपी कहते हैं तू जीत सकता है, मैं भी एक टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन था। चैम्बर में मैंने अपना टाइटल डिफेंड करा था, अंडरटेकर ने मुझे फेंका था। बट ऑस्टिन थ्योरी तेरी फटी हुई है क्योंकि तुझे पता नहीं है कि चैम्बर में कौन कौन तेरे खिलाफ होने वाला है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम बॉबी को अंडरटेकर बता रहे हो। एमवीपी कहते हैं नहीं, वो अंडरटेकर से भी खतरनाक है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं मैं एलिमिनेशन चैम्बर में डिफेंड करूंगा जहां बॉबी लैशली नहीं होगा, तो कुछ नया बात कर, अपनी चिंता कर और उससे भी ज्यादा चिंता तू बॉबी लैशली की कर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को कच्चा चबा जाएगा। तभी यहाँ पे बॉबी लैशली एंटर होते हैं। एमवीपी बॉबी लैशली को रोकते हैं। बॉबी लैशली ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक कर देते हैं। अब वो स्पीयर लगाने वाले थे लेकिन ऑस्टिन थ्योरी हट के एमवीपी को आगे कर देते हैं और बॉबी की जो स्पीयर है वो एमवीपी पे लग जाती है। अब हमें द मिज दिखाई दिए। वो कहते हैं कि रॉकी 30th एनिवर्सरी पे सबको याद होगा केविन ओवेंस ने मुझ पर अटैक करा। केविन ओवेंस जो डिजर्व करता था उसको वो रॉयल रंबल में मिल चुका है। रॉयल रंबल में मुझे सबसे खराब नंबर मिला, सब मेरे खिलाफ थे और जल्दी मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। क्राउड से कहते हैं बच्चे मत मानो, माई हैंड गोज अप योर माउथ शट। मैं फर्स्ट एवर 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूँ और ये काफ़ी गलत है। जब तक मैं यहाँ हूँ तभी एडम पियर्स की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं तुम हमेशा अपसेट रहते हो कि तुम्हें ये नहीं मिला, तुम्हें वो नहीं मिला, कोई और भी है जो मुझसे मौका मांग रहा है। तभी एडम पियर्स रिक बुक्स को बुलाते हैं। रिक बुक्स का यहाँ पे रिटर्न होता है। मिस कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इसके खिलाफ मैच लड़ूंगा, मैं इसके लिए $10,000 का सूट खराब कर लूँ। एडम पियर्स कहते हैं ये बड़ा मौका है, रेफरी आओ और मिस अपना सूट निकाल के मैच लड़ो। रेफरी आ जाते हैं, वो बेल बजवा देते हैं। मिस सूट में ही होते हैं और रिक बुक्स उन पर अटैक कर देते हैं और आसानी से मैच जीत के निकल जाते हैं। अब हमें बैले दिखाई दी। वो आके बोलती हैं क्या तुमने सोचा मैं बिल्डिंग के बाहर चली जाऊंगी उसके बिना, जो लास्ट वीक हुआ था बेकी लिंच के साथ। मैं खराब नहीं हूं, मैंने जो किया सब उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। डैमेज ने बेकी लिंच की धज्जियां उड़ा दी और उसे बाहर कर दिया। वाकई उसमें बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा आनंद मुझे आया। उसके बाद रॉयल रंबल में हम गए और क्या एलिमिनेशन पे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन पे एलिमिनेशन करें हमने। ये कहना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा फेवरेट था द मैन बेकी लिंच को रॉयल रंबल से बाहर कर देना। फाइनली आई डन विद बेकी लिंच। जो पागल है वो शायद खत्म हो गया है। तभी बेकी लिंच की एंट्री होती है। बेकी लिंच कहती है शट अप बैले, तुम बेवकूफ हो, वी नॉट डन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले तू भूल जाए मैं तुझे बता दूं कि मैं ऑलरेडी रॉयल रंबल जीत चुकी हूं। हाँ वो बात अलग है कि इस साल तूने मुझे बाहर कर दिया, बट जीती तो तू भी नहीं है। तुम डरी हुई हो जिस वजह से तूने स्टील कैच मैच खराब कर दिया था और बैल बजने से पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया था। इसके बाद बेकी लिंच बोलती है कि
पहले तो बस बहाने बनाने आती है। यहाँ मैं बहाने बनाने आई हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। बेकी लिंच कहती हैं आज मेरा बर्थडे है। बेले कहती हैं कि भाड़ में गया तेरा बर्थडे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे तेरा आज मरण दिन ही क्यों ना हो। बेकी लिंच मैं तुझे पसंद नहीं करती, तू किसी के लायक नहीं है, तू सेथ रॉलिंस के भी लायक नहीं है, तू उसके लिए भी अच्छी नहीं है। तूने उससे शादी केवल इसलिए करी ताकि वो तुझे प्रेग्नेंट कर सके। बेकी लिंच कहती हैं कि मुझे लगा हम रेसलिंग के बारे में बात करेंगे। ऑरलैंडो में हम दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई थी और नेक्स्ट वीक रॉ ऑरलैंडो में ही होने वाली है, तो चल वहीं सब खत्म कर लेते हैं। इसके बाद बेकी लिंच स्टील कैज मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। बेले इससे डिनाई कर देती हैं। बेकी लिंच पीछे जाती हैं और फिर डकोटा काई को खींच के लाती हैं और पैर में उनके चेयर फंसी होती है। वो धमकी देती हैं कि अगर तू चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं चेयर से इसको तोड़ दूंगी। बेले फिर मैच के लिए हाँ कर देती हैं। अब बैक स्टेज हमें एडम पियर्स दिखाई दिए। वो बताते हैं नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए 2 बड़े अनाउंसमेंट हैं। पहला तो ये कि बेले वर्सेस बेकी लिंच के बीच स्टील कैज मैच होने वाला है। रेहा रिप्ले ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो फिर कौन होगा जो बियांका ब्लेयर जो कि रॉ वुमेन्स चैंपियन के खिलाफ लड़ेगा। इसके बाद वो बताते हैं कि 6 वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच होगा। जो जीतेगा वो रेसलमेनिया 39 में बियांका ब्लेयर को टाइटल के लिए फेस करेगा। एडम बताते हैं कि रेहा रिप्ले तो रॉयल रंबल जीत चुकी हैं, उनके अलावा जो 4 वुमेन्स फाइनलाइज थी वो डायरेक्ट एलिमिनेशन चैम्बर मैच में एंटर होती हैं और बाकी की 2 वुमेन सुपरस्टार नेक्स्ट वीक फैटल 4-वे मैच होगा उसमें से सेलेक्ट करी जाएंगी। तभी यहाँ चेल्सी ग्रीन आ जाती हैं। वो कहती हैं मैं ऐसी वैसी सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं चेल्सी ग्रीन हूँ। कहाँ है मेरा लॉकर रूम, कहाँ है मेरी टॉवल, कहाँ है मेरा वॉशरूम, मुझे सब चाहिए। इसके बाद एडम पियर्स कहते हैं ठीक है आप चलिए मैं चॉकलेट्स लाता हूँ। अब हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला। ब्रॉन्सन रीड शुरू से डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जबरदस्त पावर दिखाते हुए दिखाई दिए डॉल्फ जिगलर के अगेंस्ट। वहीं डॉल्फ जिगलर ने थोड़ी बहुत कोशिश करी ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। एंड में ब्रॉन्सन रीड ने डॉल्फ जिगलर को हरा के मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में कॉडी रूड्स वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच देखने को मिला। बैलर के साथ पूरा दल बल था जिसमें रेहा रिप्ले, डैमियन, डोमिनिक, कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। कॉडी रूड्स बैलर को धोना शुरू कर देते हैं और बैलर रिंग के बाहर जाने पे मजबूर हो जाते हैं। बैलर भी अब अच्छा पलटवार करते हैं। कॉडी फायर अप दिखाई दिए, वो डोमिनिक को भी अनाउंस टेबल पर फेंक के दे मारते हैं। कॉडी अच्छी शेप में दिखाई दिए। वहीं बैलर अब कॉडी को डैमियन, रेहा रिप्ले और डोमिनिक के बीच में डाल देते हैं और रेफरी को वो बिजी करने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ एज क्राउड में से एंटर होते हैं और डैमियन और डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं। रेहा रिप्ले अब एज पर अटैक करती हैं, तभी बीट फूनिक्स आके रेहा रिप्ले को स्पीयर दे देती हैं। वहीं रिंग में कॉडी ने बैक टू बैक 3 क्रॉस रोड्स लगा के फिन बैलर को मैच में हरा दिया और मैच जीत लिया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज रॉ के इस एपिसोड में। वहीं डोमिनिक दावा करते हुए दिखाई दिए कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले थे, जो कि कॉडी रूड्स की वजह से नहीं जीत पाए। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि किस एंगल से डोमिनिक मैच जीतने वाले थे रॉयल रंबल का। वहीं डोमिनिक माइक पे तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब किसी सुपरस्टार के सामने रिंग में आने की बात होती है तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब डर के मारे वो भागे भागे फिरते हैं। कॉडी रूड्स ने ऑफिशियली रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है और WWE ने रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच ऑफिशियल कर दिया है। रेहा रिप्ले ने भी शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया 39 के लिए चैलेंज कर दिया और ये मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। वहीं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिले हैं, वहाँ से काफ़ी सारे सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं नेक्स्ट वीक वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए फैटल 4-वे मैच दिखेगा। 4 वुमेन्स ऑलरेडी क्वालिफाई हैं और बाकी की 2 वुमेन सुपरस्टार कौन सी होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं मुझे एक बात बिल्कुल भी WWE की पसंद नहीं आई कि अभी रेसलमेनिया को होने में 2 महीने का टाइम है और सैटरडे को ही रॉयल रंबल होके चुका है और कॉडी रूड्स और रेहा रिप्ले वो हैं जिन्होंने रॉयल रंबल जीता और उसके नेक्स्ट मंडे नाइट के एपिसोड में WWE ने ये भी सेलेक्ट करवा दिया कि कॉडी किसको चैलेंज करने वाले हैं और रेहा रिप्ले किसको चैलेंज करने वाली हैं। मुझे लगता है थोड़ा इस चीज़ को लेकर सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए था, कुछ टाइम और रुकना चाहिए था। अब 2 महीने ही पहले मैच का अनाउंसमेंट कर देना, फिर ये क्लियर भी हो जाता है कि अब शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया तक चैंपियन रहने वाली हैं, रोमन रेंस भी रेसलमेनिया तक चैंपियन रहने वाले हैं। और जब चैलेंज ही अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुआ है तो ये भी क्लियर हो गया है कि रोमन रेंस अब WWE टाइटल ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी एक जो ट्विस्ट चल रहा था, जो सस्पेंस चल रहा था, वो भी WWE ने ख़त्म कर दिया है। खैर कोई नहीं, एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।